जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से आपने देखा ही होगा कि कैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। इसलिए बहुत से इन्वेस्टर्स ने गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया है और बहुत से लोगों ने गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ्स में बाइंग या सेलिंग की है, जिसकी वजह से अब उनको टैक्स लगेगा। इस वीडियो में हमारा फोकस फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम वो सारे केसेस डिस्कस करेंगे जहां पर आपकी डेट ऑफ सेल ऑफ ईटीएफ ऑन या फिर आफ्टर 1 अप्रैल 2025 की है। अगर सेल डेट इससे पहले की है तो वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का पार्ट ही नहीं है, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में चला जाएगा। जैसा कि गूगल सर्चेस और जीपीटी की सर्चेस करके आप जान गए होंगे कि ईटीएफ्स के टैक्सेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमने ईटीएफ्स के टैक्सेशन को दो कैटेगरीज में बांट दिया है, कैटेगरी 1 2023 और कैटेगरी 2 ईयर 2025। अब पहले फर्स्ट कैटेगरी 2023 समझ लेते हैं। अगर आपने गोल्ड या फिर सिल्वर ईटीएफ्स 1/4/2023 से पहले खरीदे हैं और उन यूनिट्स को आपने 1/4/2025 के बाद सेल किया है तो ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 का पार्ट बन जाएंगे। अब अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज़्यादा का है, जैसे मान लेते हैं कि आपने सितंबर 23 में खरीदे थे और अब आप सितंबर 25 में सेल कर रहे हैं, तो ये पीरियड 12 महीने से ज़्यादा का है। उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइज हो जाएंगे, जिस पर 12.5% का टैक्स लगता है और कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स का हो चुका है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर आपने गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ्स 1/4/2023 पर या उसके बाद खरीदे हो और उनकी सेल आपने 1 अप्रैल 2025 के बाद की हो और आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम हो, तब वो ट्रांजैक्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने यूनिट्स परचेज किए सितंबर 24 में, जिनको आपने सेल कर दिया मई 25 में। इससे आपका होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स का आया, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अराइज करेंगे और ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर आपका जो भी स्लैब रेट है टैक्स का, वो अप्लाई होगा। अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं 2025 एंड ऑनवर्ड्स। अगर आपने गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 परचेज किए हैं और उन यूनिट्स को आपने ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 सेल किया है, जहां पर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अराइज करेंगे, जिस पर फ्लैट 12.5% का टैक्स लगेगा और कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपने मई 25 में यूनिट्स खरीदे, जिनको आपने जून 26 में सेल करे। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अराइज करेगा। लेटेस्ट बजट 2026 में ये रूल्स अनचेंज्ड हैं, तो ये ना केवल फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है, पर फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए भी एप्लीकेबल हैं। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अगर आपने यूनिट्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 25 खरीदे हो, पर इन यूनिट्स को आपने 1/4/26 के पहले ही सेल कर दिया हो, इसका मतलब ये है कि आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो लेस देन 12 मंथ्स है। क्यों? क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर ही खरीदा और उसके अंदर ही बेच दिया, तो 12 महीने तो पूरे होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ट्रांजैक्शंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा, जिस पे आपका एप्लीकेबल स्लैब रेट अप्लाई होगा। अब कुछ का 5% हो सकता है, कुछ का 30% हो सकता है, जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल है आप पे। एक चीज दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि बजट 2026 में इन रूल्स में कोई अमेंडमेंट्स नहीं आए, तो जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो ना केवल फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, बट फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। अब आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैटेगरी 2023 और 2025 में असलियत में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इन दोनों ही कैटेगरीज में होल्डिंग पीरियड भी 12 महीने का है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की टैक्सेशन भी सेम है। तो कोई ना कोई कमेंट करके जरूर बोलेगा कि सर आपको फिर ये कैटेगरीज में बांटने की रिक्वायरमेंट क्या थी। इसका आंसर ये है कि जब आप गूगल सर्चेस करते हैं या जीपीटी से पूछते हैं सवाल, वो आपको 99.9% गलत रिप्लाईज देता है, क्योंकि ये रूल्स बहुत बार चेंज हुए हैं पिछले 2-3 साल में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अगर आपने यही सेम गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ्स कैटेगरी 1 दैट इज 2023 में ट्रांजैक्ट किए होते तो क्या होता। लेट्स से आपने यूनिट जो हैं उनको 1/4/23 से पहले खरीदा है साल 2020 में, और इन यूनिट्स की सेल आपने 1/4/25 से पहले की हो, मान लेते हैं सितंबर 24 में, तो यहाँ पर कैपिटल गेन के रूल्स बिल्कुल अलग हुआ करते थे। यहाँ पर होल्डिंग पीरियड 12 महीने ही नहीं 36 महीने माना जाता था। तो अगर 36 महीने से ज्यादा की होल्डिंग होती थी तब वो जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता था, और यहाँ पर 20% का टैक्स रेट अप्लाई होता था विद इंडेक्सेशन।
पर ये पुराने रूल्स हो चुके हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 या फिर उससे आगे के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये हमने खाली इसलिए समझाया है ताकि आपको समझा पाए कि हमने ऊपर ये क्लासिफिकेशन क्यों की। इसलिए इस एग्जाम्पल को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। ये 2025-26 या उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। सर इसको प्लीज समराइज कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, हमें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपके लिए समराइज कर देता हूँ। हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की खाली बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी गोल्ड या सिल्वर ETFs के परचेज और सेल से कोई भी कैपिटल गेन्स होते हैं, सबसे पहले उनका होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा। अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बनेंगे, और वहीं अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बन जाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके एप्लीकेबल स्लैब रेट पे टैक्स होंगे, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% के फ्लैट रेट पे टैक्स होंगे, और यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। पर सर एक बात बताएं, अगर हमारी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो क्या हमें रिबेट मिलेगा? इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। जहाँ पर भी टैक्स आपके एप्लीकेबल स्लैब रेट पे अप्लाई होता है, ये रिबेट खाली उन्हीं केसेस में मिलता है। पर जहाँ कहीं पर भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आ जाए, वहाँ पर 87A का रिबेट नहीं मिलता। तो इस एग्जाम्पल में क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर एप्लीकेबल स्लैब रेट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाएगा। पर वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्योंकि स्पेशल रेट ऑफ 12.5% टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, आपको ये रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारे चैनल CA टॉकीज पर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये सारे एक्सक्लूजन्स डिस्कस किए हुए हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल CA टॉकीज को जरूर सब्सक्राइब करें।